आप देख रहे हैं जागो भारत अखबार के पन्ने पलटे। उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। जयपुर से रायपुर उनका पहुंचने का कार्यक्रम है और जो खबर है वो ये कि दोपहर 2 बजे वरिष्ठ नेताओं के साथ एक मीटिंग होने वाली है। दूसरी सूची पर चर्चा होगी परिवर्तन यात्रा, क्योंकि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है, उसका वो जायजा लेंगे। और सबसे बड़ी बात है क्योंकि पहली सूची जारी हो चुकी है, 90 विधानसभा की सीटें, इसी साल के अंत में होने वाला है विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में। और ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा, बीजेपी के चाणक्य वो कहे जाते हैं। और ऐसे में किस तरीके से अब आगे स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, दूसरी सूची को लेकर क्या खबर सामने आती है, वो देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। परिवर्तन यात्रा को लेकर भी वो जायजा लेंगे, ये भी जानकारी सामने आ रही है। वही देखिए खबर राजस्थान से ही है। बीजेपी की सत्ता परिवर्तन यात्रा आज से है। बीजेपी नेता हनुमान बेनीवाल इसकी शुरुआत करेंगे। देखिए लगातार परिवर्तन यात्रा का आगाज हो चुका है राजस्थान के अंदर। बीजेपी की यह सत्ता परिवर्तन यात्रा, हनुमान बेनीवाल इसका आगाज करने वाले हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो राजस्थान के अंदर पूरा जोर इस वक्त बीजेपी ने लगा दिया है, क्योंकि चुनाव बेहद करीब है और अब से कुछ ही दिन बाद माना जा रहा है कि लगभग अक्टूबर के मिड में यह संभावित है कि आचार संहिता लग जाएगी चुनावी राज्यों में। आप बिल्कुल पूजा आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ से, जहां पर आज होगा कृषक सह श्रमिक सम्मेलन। भाटापारा में होगा श्रमिक सम्मेलन का आयोजन। सीएम भूपेश बघेल समेत पूरा मंत्रिमंडल इसमें शामिल होगा। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसमें शामिल होंगे, ये बड़ी जानकारी है। छत्तीसगढ़ से कृषक सह श्रमिक सम्मेलन का आयोजन आज से होगा, खुद इसमें सीएम मौजूद होंगे। और अब हम बात कर लेते हैं न्यूज़पेपर्स की, क्योंकि विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री खुद एक्शन मोड में है। अलग अलग राज्यों का वो दौरा कर रहे हैं और अब खबर यह है कि तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनावी रैली भी प्रधानमंत्री करते हुए आपको नजर आएंगे। 30 सितंबर को बिलासपुर में जनसभा होने वाली है प्रधानमंत्री की। 1 और 3 अक्टूबर को तेलंगाना में रैली होगी। देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आखिरकार किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर तैयारी कर रही है। आपको याद है कि लगातार तमाम जो बड़े शहरे हैं वो इन तमाम चुनावी राज्यों का दौरा कर रहे हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पर पहुंचेंगे। जो कार्यक्रम वो ये कि सबसे पहले वो जाने वाले हैं छत्तीसगढ़ और उसके बाद तेलंगाना, मध्य प्रदेश में भी वो रैली करेंगे। इससे पहले भी हाल ही में वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का दौरा कर चुके हैं और अब एक बार फिर से ये रैली होगी। आगे बढ़ेंगे प्रिया। एक और बड़ी खबर है, वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी है। इस रिपोर्ट के लिए टाइमलाइन नहीं, रिपोर्ट देने की कोई समय सीमा तय नहीं है। विधि आयोग की तरफ से ये कहा गया, एक देश एक चुनाव पर अंतिम रिपोर्ट देने की समय सीमा नहीं। ये हेडलाइन भी इसमें दी गई है, मेरे पास दैनिक भास्कर है। साथ ही इसमें यह लिखा हुआ है कि विधि आयोग के अध्यक्ष हैं जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। उन्होंने कहा है कि इसकी रिपोर्ट बनाने पर काम लगातार जारी है। साथ ही यह भी जानकारी दी गई कि मंत्रालय अब इन्हें संबंधित मंत्रालय को ये रिपोर्ट भेजेगा। एक देश एक चुनाव पर रिपोर्ट कई साल से आयोग के पास लंबित है। आयोग ने कहा है कि फिलहाल इस पर काम लगातार चल रहा है। कुछ बिंदुओं पर अभी भी विचार किया जाना लेकिन बाकी है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी और एक अच्छी खबर है राम मंदिर से जुड़ी हुई, और आपको बता दें इसको लेकर एक और नई जानकारी सामने आई निपेंद्र मिश्रा से। उन्होंने कहा है कि 22 जनवरी को रामलला विराजमान हो जाएंगे गर्भगृह में और 26 जनवरी से आम लोग रामलला के दर्शन कर सकेंगे। इस बार एक और खास बात यह भी है कि अयोध्या में इस बार 47 घाटों पर कुल 24 लाख दिए जलाए जाएंगे। दीपोत्सव में सारे रिकॉर्ड्स इस बार टूटने वाले। दीपोत्सव में जगमग होगा अयोध्या, 47 घाट इसके जगमग होंगे। सरयू घाट पर कुल 24 लाख दिए जलाने का इसमें कार्यक्रम होगा। 24 लाख दीपक यहाँ जलाए जाएंगे। 25,000 स्वयंसेवक यहाँ पर मौजूद होंगे जो कि इस काम को पूरा करेंगे। काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता पूरे देश के अंदर है। देखिए पलक, स्पेशली अगर हम बात करते हैं 26 जनवरी की, क्योंकि तब आम लोग भी दर्शन कर पाएंगे रामलला के, और रामलला के दर्शन करने के लिए उत्सुकता न केवल पूरे देश के अंदर, बल्कि कल भी हमने इस बात का जिक्र किया था शायद कि स्टूडियो के अंदर भी इसकी उत्सुकता काफ़ी ज़्यादा है कि आखिर किसको रिपोर्टिंग करने का मौका मिलेगा, किसको सबसे पहले राम मंदिर जाकर रामलला के दर्शन करने का मौका मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें राम मंदिर का इंतजार है वो खत्म होने वाला है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की आ गई है अब तारीख। प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को होगा और साथ ही बता दें कि समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम की मौजूदगी में होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। कार्यक्रम का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। प्रिया बिल्कुल, और देखिए तमाम जो इससे जुड़ी हुई खबर है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर हम दैनिक भास्कर की बात करें तो दैनिक भास्कर ने बाकायदा बहुत विस्तृत तरीके से यहाँ पर लिखा है और ये भी लिखा है कि इस बार दीपोत्सव में 47 घाटों पर 24 लाख दीप जलाए जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण ये पूरा कार्यक्रम होने वाला और इसको लेकर क्योंकि बेसब्री से इंतजार राम भक्तों ने किया है, लेकिन अब पूजा वो इंतजार समाप्त होने वाला है। जाहिर सी बात है बेसब्री से देशवासियों ने इंतजार किया है। सब पूछा करते थे कि तारीख क्या है, अब तारीख भी सामने है। 22 तारीख है जनवरी 2024।
जब प्राण प्रतिष्ठा होगी और 26 तारीख से जो भक्त हैं वो दर्शन कर पाएंगे। इस बीच महिलाओं की भागीदारी की बात करते हैं। महिलाओं की भागीदारी को लेकर राष्ट्रपति का ट्वीट है। महिला जजों की भागीदारी की वकालत की गई है। सुप्रीम कोर्ट में करीब 9% महिलाएं हैं। हाई कोर्ट में लगभग 14% महिलाएं जज हैं। महिलाओं में न्याय करने का स्वाभाविक भाव है, इसीलिए पैरवी की जा रही है कि जब न्याय की बात आ रही है तो वहां पर भी महिलाओं की भागीदारी और बढ़नी चाहिए। देखिए, एक तरफ जहां देश की राजनीति में महिलाओं को 33% आरक्षण मिल चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ देखिए देश के हर अब हिस्से की बात हो रही है, अब तमाम क्षेत्रों की बात हो रही है कि वहां पर महिलाओं की जो भूमिका है वो बढ़नी चाहिए, क्योंकि जो उनका भाव है वो बहुत बेहतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि देश के 31% हिस्से में सूखे के हालात है। बिहार, झारखंड समेत 5 राज्यों में कम बारिश हुई है। देश में कुल बारिश महज 6% हुई है। और आपको बता दें, मेरे पास दैनिक भास्कर है, देखिए फिलहाल फ्रंट पेज की एक खबर मैं आपको बता रही हूँ, जहाँ हेडलाइन आई है, देश में कुल बारिश महज 6% कम, लेकिन 31% हिस्से में सूखे के हालात, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना किसानों को करना पड़ेगा। इस साल मानसून खत्म होने में केवल 3 दिन बचे हैं और मानसून की कुल बारिश केवल 6% कम हुई है। हालांकि कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं। बेहद सूखे के साथ ये मानसून बेहद बारिश वाला रहा है। बारिश कई जगह ज़्यादा हुई है, कई जगह कम हुई है। कई जगह हमने बाढ़ जैसे हालात देखे, तो कई जगह अब किसानों को यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। प्रिया, बिल्कुल। और दूसरी खबर का रुख कर लेंगे। देखिए, भास्कर ने इस खबर को भी बहुत प्रमुखता के साथ उठाया है। पायलट के कारण दिल्ली पुणे फ्लाइट 2 दिन लेट हुई है। और इस खबर पे क्योंकि जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है वो ये कि दरअसल एयर इंडिया की जो दिल्ली पुणे फ्लाइट है वो 2 दिन लेट रही। 25 सितंबर को पायलट का इंतजार करते रहे और इसके बाद जो फ्लाइट नंबर AI853 थी वो 2 घंटे तक रनवे पर लगी रही। इस फ्लाइट में 100 से ज़्यादा पैसेंजर सवार थे। और देखिए, अगर पायलट वहाँ पर नहीं पहुँचेंगे तो जाहिर है कि जो वहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, जो यात्री जिनको ट्रैवल करना है, उनकी दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। सिर्फ इसी वजह से उनको 2 घंटे के लिए रनवे पर इंतजार करना पड़ा, उनको रुकना पड़ा, क्योंकि पायलट तो वहाँ पर पहुँचे नहीं थे। अब क्या कार्रवाई होगी वो देखना बहुत ज़्यादा अहम होगा। लेकिन इसको लेकर के जो खबर है, जिसको दैनिक भास्कर ने भी तरजीह दी है, वो ये कि वहाँ पर लोगों ने, यात्रियों ने हंगामा किया। और ये केवल एक दिन नहीं हुआ, यानी कि केवल 25 तारीख को नहीं हुआ, 26 तारीख को भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। और देखिए, अगली खबर है मेनका गांधी का, जो स्कॉन पर बड़ा आरोप है। स्कॉन को बताया सबसे बड़ा धोखेबाज। कसाईयों को गाय बेचने के आरोप लगाए मेनका गांधी ने। मेनका की टिप्पणी पर स्कॉन का पलटवार भी आया। सनातन पर हमला करना फैशन बन चुका है, ये स्कॉन की तरफ से हमला बोला जा रहा है। और देखिए, बड़ी बात यह है कि आपको याद होगा मेनका गांधी का वो वीडियो भी, जिसके अंदर वो बाकायदा जिक्र करे कि सबसे बड़ा पाखंडी अगर कोई है, कोई धोखेबाजी कर रहा है, तो वो स्कॉन है। किस तरह से धर्म के नाम पर ये लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, इसका जिक्र मेनका गांधी उस वीडियो में करती हुई नजर आती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए, गायों के लिए बाकायदा जिस तरीके से सरकार की फंडिंग होती है, सरकार से मदद मिलती है, आर्थिक तौर पर जमीन मुहैया कराई जाती है ताकि गौ सेवा कर पाएं, तो वहां पर भी मेनका गांधी की तरफ से बड़े आरोप लगाए गए हैं कि ये लोग कसाईयों को गाय बेच देते हैं। और फिर अपने एक दौरे का वो जिक्र करती है कि मैं वहां पर पहुंची और वहां पर गौ सेवा के लिए जो लगातार प्रयास किए जा रहे थे वो शून्य मात्र थे। और साथ ही वो कहती है कि वहां पर जो गाय के बच्चे थे वो थे ही नहीं, जिससे एक बात तो स्पष्ट है कि इसका मतलब बेचा जा रहा है। इस पर हालांकि जवाब इसकॉन दे रहा है कि ये आरोप झूठे हैं। पलक, बिल्कुल प्रिया, पूजा आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी है। गुजरात के बोडेली में महिलाओं से रूबरू हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी। कल आपको बता दें, कल यहां पर पहुंचे हुए थे। महिला आरक्षण को लेकर संदेश उन्होंने दिया। मेरा घर नहीं पर लाखों बेटियों को घर का मालिक बना दिया गया, ये पीएम मोदी की तरफ से कहा गया। मेरी सरकार ने गरीबों के लिए 4 करोड़ घर बनाए। विपक्ष ने 3 दशक तक महिला आरक्षण को रोके रखा। जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल पास हुआ, इसके बाद पीएम मोदी इस बात का यहां पर कहते हुए नजर आए। साथ ही मेरे पास आर्टिकल भी है, इसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है। बोले कि महिला आरक्षण रक्षाबंधन का ये गिफ्ट था जो कि मैंने महिलाओं को दिया है और जो सपना था वो साकार हुआ है। नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में भी उन्होंने यहाँ पर कहते हुए कहा कि विपक्ष ने इसको कई दशकों से रोक कर रखा हुआ था, आज इसे पूरा किया है। महिला आरक्षण को लेकर भी यहाँ पर संदेश दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यहाँ आने से पहले मैं पूरे दिन युवाओं से जुड़े हुए कार्यक्रम में मौजूद था, वहां मैंने देखा युवा खुश थे। आज मैं यहाँ पर आया हूँ, आज मैं यहाँ देख रहा हूँ कि आप लोग सभी खुश हैं। उन्होंने ये भी कहा कि महिला आरक्षण का सपना हमने कई सालों पहले गुजरात की धरती से देखा था और आज मैं उस संकल्प के साथ यहाँ पर आया हुआ हूँ।